आचार्य महाराज भी कभी अंधेरे में इस तरह से भक्तियां आदि पढ़ने की क्रिया नहीं करते, लेकिन यह भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन वह भी जल्दी से अपनी सारी क्रियाएं पूरी करके और भगवान की निर्वाण महोत्सव की क्रियाएं करने के लिए ये भक्तियां पढ़ने लग जाते हैं। श्रावकों के लिए भी इसी तरह का विचार होना चाहिए और यही विचार आपके लिए एक अच्छी उमंग, एक अच्छा उत्साह, भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव लाता है। और एक दिन ही होता है जब हम अच्छे ढंग से सज धज करके भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठ करके आते हैं मंदिर जी में। समझ आ रहा है? यह भगवान की निर्वाण की इस तरह की प्रक्रिया में आप जब शामिल होंगे तो आपको सुबह से लेकर के शाम तक अच्छे ढंग से सभी कार्यक्रम मिलेंगे। कार्य आपको करना है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी हमारे श्रद्धेय हैं, इसलिए उनकी पूजा भक्ति में कार्य स्वयं करना और आपको भी उसमें जोड़ना, यह भी हमारा एक परम धर्म बन जाता है। भगवान महावीर स्वामी की उस आराधना में सबसे पहले आपको सुबह सुबह भगवान का ध्यान भी करना चाहिए। और जो भगवान ध्यान से ही मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, तो वह ध्यान अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कैसे भगवान की सही फीलिंग आएगी कि भगवान ने ध्यान में क्या किया? तो थोड़ा सा ध्यान का भी अभ्यास करना चाहिए। अगर आप इच्छा करेंगे तो आज मैं थोड़ा सा ध्यान भी आपको कराऊंगा। अब आजकल लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है गोल्ड खरीदा जाए, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं, खुश हो लेते हैं। आपके लिए भगवान महावीर स्वामी का यह अवसर जो आया है और यह निर्वाण तिथि मनाने के लिए आपके समक्ष एक और चीज आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। पिछले वर्षों में भी होता आया है और इस वर्ष भी जो भगवान वर्धमान स्वामी का पूरा स्तोत्र है, वह स्तोत्र जो ताम्रपत्र पर लिखा हुआ है, वह स्तोत्र आपके घरों में दीपावली की एक सबसे अच्छी प्रेजेंट होनी चाहिए, गिफ्ट होनी चाहिए, जो आपके घरों में रखी रहे और उसी के माध्यम से भगवान की पूजा करते हुए आपको इस वर्ष की दीपावली मनानी चाहिए। वो स्तोत्र अभी एक साथ भले ही बहुत सारे न बन पाए हों, सबके घर में ना पहुंच पाए हों, लेकिन हम आपसे कह सकते हैं जब तक हम यहां हैं आपकी दीपावली मनती रहेगी, और जब तक हम यहां हैं तब तक भी आप अपने अपने घरों में वह स्तोत्र एक बार रख लोगे तो हर साल आपको वह दीपावली पर काम आते रहेंगे। और जिस तरह से घर में हर कोई एक अच्छी जिनवाणी रखना चाहता है, वह जिनवाणी का एक बहुत सुंदर रूप आपके घर में रहेगा, तो आपको वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से भगवान वर्धमान स्वामी की याद आएगी, तो उनकी कृपा, उनका प्रसाद भी आपके घर में अनवरत बरसता रहेगा। इसमें कोई शक और संदेह की बात ही नहीं है। यह एक बहुत अच्छा उपाय है और यह उपाय आप सभी लोगों को सबसे पहले दीपावली पर यही सोचना चाहिए, हम क्या खरीद करके लाएं, क्या लेकर के आएं अपने घर में। तो हम भगवान महावीर स्वामी का वह वर्धमान स्तोत्र अपने उस अलमारी में जरूर रखें जहां पर हम भगवान की पूजा करते हैं। यह विचार जब आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर अपने आप वो सब पॉजिटिविटी आएगी जिसकी आपके घर में आपको और आपके घर के लोगों को जरूरत है। और इस विचार के माध्यम से ही आपके आने वाले समय में हर तरह की उन्नतियां, समृद्धियां जिनवाणी के माध्यम से, भगवान की श्रद्धा के माध्यम से होंगी। और ये सब पिछले सालों से होता आया है, इस साल भी आप लोग तैयार रहें। जिन लोगों को एक साथ नहीं भी मिल पाए, अब एक दिन समय पर जागते हो, अब कल आप कहोगे हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अब आप आगे के समय में उनको बुला लेना, और जब तक यहाँ पर विधान होता है या पिच्छी परिवर्तन जब तक नहीं होता है, तब तक भी आप उन ताम्र पत्रों को अपने घर में लेकर के रख सकते हो, सजा सकते हो और आपकी दीपावली मन सकती है। ठीक बात। आज के लिए
इतना ही। आज गाथा नंबर 99 पढ़ते हैं। शतक में 100 गाथाएं होती हैं, इसलिए इसको शतक कहा जाता है। और 2-4 गाथाएं कभी ज़्यादा भी हो जाती हैं, वो भव्य जीवों के भाग्य से कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा भी मिल ही जाता है। जैसे आप लोगों को निष्ठापना होने के बावजूद भी अष्टानिका तक का आशीर्वाद मिल गया। धी धी ताण नराणम विन्नाणम तह गुणे सुकुशलत्तम सुसच्च धम्मरयणे सुपरिखम जेण जानन्ति। धी धी यह शब्द पहले भी आया है। धी माने धिक्कार हो, जिसे संस्कृत में धिक धिक कहते हैं, उसे प्राकृत में धी धी कहते हैं। आधे अक्षर प्राकृत में कभी भी किसी शब्द के अंत में रहते नहीं हैं, इसलिए यहाँ आचार्य अंत में फिर भी कुछ और धिक्कारते हुए कहते हैं, उन मनुष्यों के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। विन्नाणे मने विज्ञान में, यानी बहुत ही ज्ञान विज्ञान में, और गुणेषु मने गुणों में, कुशलत्तम यानी कुशलता धारण करते हैं, उनको भी धिक्कार किया गया है। यहाँ जो ज्ञान विज्ञान में कुशल हैं और अनेक तरह के गुणों में भी कुशल हैं, लेकिन अगर उन्हें एक कुशलता नहीं आती है तो आचार्य कहते हैं उनके लिए भी उस ज्ञान विज्ञान बुद्धि और गुणों का कोई महत्व नहीं बनता। क्या इनमें कुशलता चाहिए? तो कहते हैं सुसच्च धम्म रैणे, जो सुख देने वाला और सत्य स्वरूप है, ऐसे धर्म रूपी रत्न में सुपरीक्षम जेण जानन्ति, अच्छी तरह से परीक्षा करना जो नहीं जानते हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान हो विज्ञान हो, उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। अगर हम देखें तो इन शब्दों में यह कहा गया है कि हमें मिथ्या धर्म और सम्यक धर्म की पहचान जरूर करना चाहिए। इसलिए कहा गया है क्योंकि ऊपर की 2 गाथाएं अगर आपको ध्यान हो तो 97 नंबर की गाथा में सम्यक्त्व के गुण के बारे में बताया था और 98 नंबर की गाथा में मिथ्यात्व के दोषों के बारे में बताया था। और उसी का उपसंहार करते हुए यहाँ कहते हैं कि सम्यक धर्म में अनेक गुण दिखाई देते हैं, मिथ्या धर्म में अनेक दोष दिखाई देते हैं, और इन गुण दोषों की पहचान जिन्हें नहीं है, वह ज्ञान में विज्ञान में विद्वत्ता में अनेक प्रकार की डिग्रियां हासिल करने में कितने ही कुशल क्यों ना हो, उनकी वह कुशलता, उनका वह ज्ञान विज्ञान भले पुरुषों के द्वारा, विवेकी पुरुषों के द्वारा प्रशंसनीय नहीं होता। और जो अनेक प्रकार के गुण भी रखते हों, आपने देखा भी होगा, बहुत से लोग बहुत ही नम्र होते हैं, सरल स्वभावी होते हैं, बहुत से लोगों के लिए किसी भी तरह का कोई आग्रह नहीं होता है और उनका वह जीवन बड़ा सरलतम और सुखी भी दिखाई देता है। फिर भी अगर हम उनके जीवन में देखें तो ये गुण तो सब अच्छे हैं, जो मानवीय गुण होते हैं, उन सब मनुष्यता के गुणों से परिपूर्ण होकर के भी जो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते,
किसी का बुरा नहीं सोचते, सबके भले के लिए हमेशा काम करते हैं, ऐसे बहुत से लोग आपको दुनिया में मिल जाते हैं। उनको भी यहाँ पर शिक्षा देने के लिए कहा जा रहा है कि उन लोगों को भी अपनी सरलता में इतना निराग्रही नहीं होना चाहिए कि हमें कभी ये ही ज़रूरत ना पड़े कि भाई सही धर्म क्या है और गलत धर्म क्या है, क्योंकि धर्म ही वो चीज़ है जो हमें अध्यात्म तक पहुंचाता है। अगर आपका धर्म सही होगा तो आपका धर्म के साथ जुड़ा हुआ दर्शन सही होगा, और दर्शन सही होगा तो आपका अध्यात्म तक पहुंचने की आपकी गति भी सही होगी, क्योंकि धर्म से ही दर्शन बनता है और दर्शन से ही अध्यात्म आता है। ये दर्शन और अध्यात्म, ये शब्द आपने सुने होंगे। जब बीए एमए के कोर्सों में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो उनमें ये टॉपिक आते हैं। आपको जैन धर्म पढ़ना है कि बौद्ध धर्म पढ़ना है कि वैदिक धर्म पढ़ना है, दर्शन शास्त्र में पीएचडी करना है कि सिद्धांत शास्त्र में करना है कि अध्यात्म शास्त्र में करना है, ये सब अलग अलग वहाँ पर ब्रांचेज आती हैं। और उस स्थिति में हम समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को धर्म के साथ, सही धर्म के साथ जुड़ा होगा, उसे सही दर्शन आएगा, और सही दर्शन मिलेगा तो उसे सही अध्यात्म की जानकारी मिलेगी। धर्म एक नींव की तरह काम करता है, और धर्म की नींव पर ही ये दर्शन और अध्यात्म के महल खड़े होते हैं। जिस धर्म को आप मानेंगे, आपके सामने उसी धर्म का दर्शन होगा। दर्शन का मतलब देखना भी होता है, और अगर उस देखने के मतलब को हम यूं समझें कि हम इस विश्व को किस रूप में देखें, तो वह हमें दर्शन शास्त्र बताता है। यानी यहाँ पर जीव आदि का स्वरूप क्या है, यह विश्व किसने बनाया है, हम इस शरीर में रह रहे हैं तो हमारा जीवात्मा स्वतंत्र है या परतंत्र है, हम किसी ईश्वर के अंश हैं या हम स्वयं अपनी एक अलग इकाई हैं। इस तरह की सभी अवधारणाएं क्लियर होती हैं जब हम दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं, और दर्शन शास्त्र धर्म से ही जुड़ा होता है। जब आप दर्शन पढ़ेंगे तो आपको न्याय भी पढ़ाया जाएगा, और वह न्याय शास्त्र की रीढ़ भी उस धर्म से जुड़ी होगी। अगर आप अद्वैतवाद पढ़ेंगे तो आपको केवल हर चीज में अद्वैतवाद के साथ ही दर्शन शास्त्र दिखाया जाएगा, और उसी में आपको न्याय शास्त्र बताया जाएगा। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि दुनिया में दो कुछ नहीं है, सब कुछ एक होता है, जिसे कहते हैं ब्रह्म अद्वैतवाद। यानी दुनिया में सिर्फ ब्रह्म है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से अनेक दर्शन हैं जो इस तरह का कथन करते हैं। अब जब आप ब्रह्म अद्वैतवाद के माध्यम से दर्शन शास्त्र को देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा। यानी जितनी भी जीवात्मा है वो सब उस ब्रह्म के ही अंश हैं। यहाँ तक कि जो भी अजीव पदार्थ हैं, प्रकृति है, जहाँ पर भी हमें ये पृथ्वी, जल, वायु और भी कोई भी तरह के हमें अजीव पदार्थ, लकड़ी, लोहे आदि भी दिखाई पड़ते हैं, तो उन सब में भी ब्रह्म का वास कहा जाता है। ये अद्वैतवाद होता है। अब आप इसे समझें, क्या दुनिया में सिर्फ एक ब्रह्म का विस्तार है, एक अद्वैतवाद के रूप में ही दुनिया का दर्शन हमें करना है? तो जब आप अद्वैतवाद पढ़ेंगे तो आपको दर्शन शास्त्र में सब कुछ ब्रह्म पर निर्भर बताया जाए। जब आप जैन शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको उसमें दुनिया के अंदर का दर्शन दो रूपों में दिखाया जाएगा, जीवमजीवम दब्बम। दो प्रकार के द्रव्य पदार्थ, सब्सटेंसेस बताए जाएंगे जो जीव के रूप में भी होते हैं और अजीव के रूप में भी होते हैं। अब आप समझें, विचार करें, यहां परीक्षा करने को कहा गया। क्या दुनिया में एक चीज ब्रह्म के रूप में जो फैली हुई है वो हर चीज में ब्रह्म घुसा हुआ है क्या? क्या जीव और अजीव दो तरह के पदार्थ हमें दिखाई नहीं देते क्या? हमारा विश्वास जिस तरह की धर्म की अवधारणा पर होगा, हमारे सामने दर्शन शास्त्र वैसा ही आएगा और न्याय भी वैसा ही आएगा।
अगर आपको ये दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, ये लकड़ी, ये लोहा, ये कपड़ा, ये सब चीज़ें नितांत अजीब हैं, इनमें कहीं जीवत्व का कोई संबंध नहीं है। आपके चेहरे पर लगा हुआ वह गिलास, वह स्पेक्स का वह फ्रेम, या कोई भी तरह की कोई जो आपने अपने चेहरे पर अलग से चश्मा के रूप में लगा रखे हैं, ये सब जीव हैं कि अजीब हैं? ये सब अजीब पदार्थ हैं। अब अगर हम इसमें भी ब्रह्म ब्रह्म सब जगह घुसेड़ दें और ब्रह्म का वास बता दें और सब जगह ब्रह्म ब्रह्म की ही एक कृति रखें और ब्रह्म के अलावा दुनिया में कुछ ना हो, तो ब्रह्म तो जीव हो गया, चैतन्य रूप हो गया, या चैतन्य का परिणाम हो गया, तो सब जगह फिर चेतना हो गई, एक ही एकांत हो गया। इसका नाम है अद्वैतवाद। दो चीज नहीं है, द्वैत नहीं मानना आपको। क्या मानना? अद्वैत, इसका नाम है। अनेक शंकराचार्यों ने इस अद्वैतवाद की बड़ी भारी नींव इस दुनिया के अंदर रख रखी है और वह चलती है। इधर जब हम इस अद्वैतवाद के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक एकांतवाद आ जाता है। माने अब आपके सामने एक ही चीज रह गई, दो चीज कुछ नहीं होंगी, वह ब्रह्म ही सब कुछ होगा। अब उस ब्रह्म की सिद्धि करने के लिए भी आपके सामने दो चीज नहीं होंगी, क्योंकि ब्रह्म की सिद्धि करने के लिए भी हमें दो चीज चाहिए पड़ेंगी, एक साध्य होता है, एक साधन होता है। तो जब सब कुछ ब्रह्म ही है तो अब साध्य और साधन की विचारधारा भी कहाँ रही? और जहां साध्य और साधन की विचारधारा आ गई वहां पर द्वैत आ गया, और जहां द्वैत आ गया वहां अद्वैतवाद का खंडन अपने आप हो गया। तो ये एकांत मत को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, इसकी आप परीक्षा नहीं कर सकते हो। इधर जब हमें तीर्थंकर ज्ञान देते हैं तो तीर्थंकर क्या कहते हैं? द्रव्य पदार्थ इस संसार के अंदर दो तरह के हैं, एक जीवात्मक है और एक अजीवात्मक है। एक चैतन्य रूप है, एक अचेतन रूप है। अचेतन को अचेतन की तरह जानो, चेतन को चेतन की तरह जानो। चेतन पदार्थ कभी अचेतन नहीं होता और अचेतन पदार्थ कभी चेतन नहीं होता। ये तीर्थंकरों के द्वारा दिया गया ज्ञान है, और इस ज्ञान के साथ में उन्होंने अनेकांतवाद का ज्ञान दिया। दर्शन न्याय की धारा में जब बहता है तो वह अनेकांतवाद की तरफ जाता है, और उस अनेकांतवाद में हर पदार्थ के अंदर अनेक पहलू हैं, अनेक धर्म हैं। उनके अनेक धर्मों को समझने के लिए हमारे पास जो अलग अलग तरह के ज्ञान आएंगे वो सब ज्ञान सत्य हैं। ये अनेकांतवाद के माध्यम से जाना जाता है। एकांतवाद में जब न्याय चला जाता है तो फिर इतना ही कहा जाता है, भाई आपको ये स्वीकार करना ही है, और एक चीज को सिद्ध करने के लिए आपको केवल फिर एक ही बात को स्वीकार करना पड़ेगा। दो बात जहां पर आ गई तो वहां पर आपका एकांतवाद खंडित हो जाएगा। इस तरह से जब हम धर्म की परीक्षा करने की बुद्धि अगर सामने लाएं तो हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बायोलॉजी, सीए, एमए, बीएससी, एमबीबीएस कुछ करने का मतलब निकलता है, और इन सब पढ़ाइयों का कुछ मतलब निकलता है। ये आचार्य ये कहना चाह रहे हैं। कितने ही आपके पास में विज्ञान हो, आप कितने ही तरीके के बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स कर चुके हों, लेकिन अगर आपके पास में सही और गलत धर्म की परीक्षा करने का उपाय नहीं है तो यहां पर आपको धिक्कारा गया है। अब आप चाहे बुरा माने चाहे अच्छा माने। आपके पास में बहुत अच्छे गुण हैं, आप बहुत कुशल हैं, घर में बहुत आप शांत रहते हैं, मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है, आपको सबसे प्रेम है, सब आपसे प्रेम करते हैं, आपके अंदर ह्यूमन नेचर के जितने भी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए वो सब हैं। उसके बावजूद भी आचार्य कहते हैं इन सब गुणों में भी, कुशलता होने पर भी आपको धिक्कार है। अब क्यों धिक्कार है? अब आप सोचोगे हमारा बेटा, हमारे घर के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, और सब पढ़े लिखे होने के साथ साथ सब बहुत सिंसियर हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, सब कुछ है, सबके पास ऑनेस्टी है, क्वालिटी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी यहां पर उनको धिक्कारा जा रहा है। सुन रहे हो? अब इन्हीं आचार्यों के माध्यम से मैं कुछ कह पाऊंगा, क्योंकि जब तक अपने सामने कोई बीच में नहीं हो तब तक अपनी भी सुरक्षा नहीं होती है।
तो इनको सामने रख करके अपन अपनी बात कह पाते हैं। भले ही वो एक्सप्लेनेशन इसमें इतना अधिक नहीं है, लेकिन सूत्रात्मक जो शब्द होते हैं उनको एक्सप्लेन करना वो जो उसको वक्ता होता है उसको आता है। विज्ञान का मतलब ही यही है कि आपने सब तरह का ज्ञान सीख लिया, सामाजिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र सब पढ़ लिया आपने, भौगोलिक और जीव विज्ञान, कर्म विज्ञान सब पढ़ने के बावजूद भी अगर आपने सही और गलत धर्म की परीक्षा नहीं की तो आचार्य कहते हैं आपको धिक्कार है। आज के पढ़े लिखे बच्चों के लिए यह गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें लगता है कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई कर ली, अब मैंने क्या गलती कर ली जो महाराज के सामने आकर के मुझे नीचे देखना पड़ता है। कई बच्चों के लिए ऐसी फीलिंग आती है, मैं उनकी फीलिंग देखता रहता हूं। वो बहुत बड़ा बड़ा पढ़ करके भी आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर अच्छी सर्विस करके भी आते हैं, लेकिन यहां सामने आने के बाद में उनकी मुंडी झुक जाती है। वो विनय से नहीं झुकती है, वह कुछ ना कुछ थोड़ी और शर्मिंदगी से भी झुकती है, और कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि अभी भी शायद कुछ कमी है मेरे अंदर, जो हमें अभी उसको भी अचीव करना है, ऐसी उनके अंदर फीलिंग आती है। और वह फीलिंग की वजह यही है, आपके पढ़े लिखे बच्चे, अच्छे अच्छे संस्थानों में सर्विस करने वाले बच्चे, आपके अच्छे ढंग से आपको मैनेज करने वाले बच्चे, उनको भी आप ये गाथा बताएं, उन्हें सिखाएं और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करें कि बेटा, हर तरह के ज्ञान विज्ञान में कुशल होने के बावजूद भी, हर तरह की ह्यूमन नेचर की अच्छी क्वालिटी अपने अंदर आने के बावजूद भी, जब तक हम रियल और रॉन्ग रिलीजन के विषय में अपने अंदर नॉलेज नहीं लाएंगे, तब तक हम सब भीतर से एक बराबर हैं, जिसे मिथ्यात्व कहा जाता है। यह परीक्षा से आएगा। इस वैराग्य में भी परीक्षा करनी पड़ती है। वैराग्य शतक में परीक्षा का वैसे कोई काम नहीं था, लेकिन सम्यक क्या और मिथ्या क्या, इन दोनों के बीच में परीक्षा किए बिना तो कहीं पर कोई गुजारा होता ही नहीं है। भाई, आप भी किसी दुकान पर पहुंचते हो तो कुछ दुकान पर पहुंचने के बाद में कोई भी कपड़ा खरीदते हो, बर्तन खरीदते हो, कोई भी तरह का ज्वेलरी का सामान खरीदते हो, बिल्कुल अंधे होकर ले लेते हो क्या? कुछ तो पैकेज देखते हो, ब्रांड देखते हो, कुछ तो क्वालिटी देखते हो कि नहीं देखते हो? तो वहां आपको सब देखना होता है कि भाई ये कपड़ा एस कुमार का है कि रेमंड का है, कहां का है। वहां आपको सब देखना होता है। और यहां आपके लिए भाई धर्म तो सब एक है। भाई धर्म सब एक कैसे हो जाएगा? अगर आपने अद्वैतवाद को समझने की कोशिश कर ली तो आपका अद्वैतवाद आपके दर्शन में ये आ जाएगा कि आपको चारों ओर ब्रह्म का वास ही दिखाई पड़ेगा, माने सब कुछ ब्रह्म का विस्तार दिखाई पड़ेगा, माने फिर आपको जीव और अजीव के बीच में भेद करना भी गुनाह होगा। फिर आप अगर अध्यात्म में उतरेंगे तो जीव और अजीव का भेद विज्ञान नहीं है, तो आप अध्यात्म में उतर के क्या करेंगे? कहां देखेंगे? अध्यात्म कहां मिलेगा आपको? सब जगह ब्रह्म दिख रहा है, शरीर में भी ब्रह्म है, मन में भी ब्रह्म है, आत्मा में भी ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म है। तो फिर अब आप किसकी आराधना करेंगे? फोकस किस पर करेंगे? प्राप्त किसको करेंगे? ये धर्म ही हमें दर्शन और अध्यात्म की गहराइयों तक ले जाता है। अगर धर्म गलत है तो दर्शन शास्त्र भी गलत हो जाएगा, न्याय शास्त्र गलत हो जाएगा और अध्यात्म की धारा भी गलत हो जाएगी। बहुत से बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, बहुत से पढ़े लिखे लोग सामने आते हैं, कहते हैं महाराज मुझे अध्यात्म की लाइन बताओ। अब अध्यात्म की लाइन पर आने के लिए आपको पहले दर्शन शास्त्र जानना जरूरी है, विश्व का दर्शन करना जरूरी है। जब आप बाहर सही देख पाएंगे तब आप भीतर सही देख पाएंगे। जो बाहर है वही भीतर है। आपने देखा होगा कि आपके शरीर की जो आकृति बनती है वो आकृति एक लोक की आकृति बनती है। माने अगर इस लोक को भी हम शरीर के रूप में देखें तो हमारा शरीर ही हमारे लोक की संरचना को बताता है। अपने कमर पर हाथ रख करके जब आप खड़े हो जाएं, पैर फैला करके, बस ये 3 लोक की रचना बन गई।
कमर के नीचे का पोर्शन अधोलोक है, 7 नरकों के 7 पृथ्वियों के माध्यम से वो फैला हुआ है। आपकी कमर का गोल पोर्शन ये मध्यलोक है, और नाभि से ऊपर बस आप चलते चले जाएं, बस सौधर्म ईशान स्वर्ग शुरू हो जाएंगे और गले तक पहुंचते हुए ग्रैविक आ जाएंगे। पंच अनुत्तर में आपका मुख आ जाएगा, और ऊपर ये ब्रह्म लोक, मतलब ये लोक का अंतिम स्थान, ये लोक का अग्रभाग आ जाएगा जहां पर सिद्ध भगवान विराजमान है। पूरे शरीर की रचना में 3 लोक समाया हुआ है। यही बाहर देखो, यही भीतर देखो। अगर आपके पास में बाहर लोक का दर्शन सही होगा, ज्ञान सही होगा, तो आप भीतर कुछ देख पाओगे। आपको पता होगा कि भाई मैं चेतन तत्व हूं, मैं आत्म पदार्थ हूं, और मेरा आत्मा किसी का बनाया हुआ नहीं है, किसी का अंश नहीं है। तो आपका फोकस अपनी आत्मा को सुधारने पर होगा। और जब आपको ये पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं या कोई मैं एक अलग पदार्थ हूं, तो आप दुनिया में जैसे सभी लोगों को देख रहे हैं और जैसा आप महसूस कर रहे हैं, बस आप वैसा ही महसूस करेंगे। और आपके लिए ना शरीर, ना मन, ना आत्मा, इन तीनों का कोई भी डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकेगा। आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भेद विज्ञान आ ही नहीं सकेगा। तो अध्यात्म तो तब आएगा जब आपके अंदर इस बात की श्रद्धा सही हो कि सही क्या है और गलत क्या है। एक तरफ एकांतवाद है, एक तरफ अनेकांत का दर्शन है। ये दर्शन शास्त्र है, एकांत और एक अनेकांत। अनेकांत दर्शन के हिसाब से देखोगे तो आपको द्रव्य, गुण, पर्याय, चेतन, अचेतन सब पदार्थों में मिलेंगी, और आपको सही ढंग से ये महसूस होगा कि शरीर के गुण धर्म अलग हैं, मन के अलग हैं, बुद्धि के अलग हैं, आत्मा के अलग हैं। और जब आप एक एकांतवाद को देखोगे तो आपको सब में वही अद्वैतवाद दिखाई देगा। आपकी धारणा में जो चीज है वही आप अध्यात्म की लाइन में खोजोगे, तो आपको अपने अध्यात्म का सही दर्शन कभी होगा ही नहीं। इसलिए यह बात उन सब पढ़े लिखे लोगों को जानना बहुत जरूरी है जो अध्यात्म जानना चाहते हैं लेकिन सही धर्म की परीक्षा करना नहीं चाहते हैं। सही धर्म की परीक्षा किए बिना आप अध्यात्म की दृष्टि में कैसे आगे बढ़ोगे? मानो कि आपने बौद्ध धर्म को जाना। आज बहुत सारे लोग विपासना की प्रैक्टिस करते हैं, और उस विपासना में सिद्धांत है कि आपको आत्मा के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, क्योंकि बुद्ध ने जब भी आत्मा के बारे में बुद्ध से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया ये सब बातें बेकार की बातें हैं, इन बातों से आदमी का, मनुष्य का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसको अव्याकृत कह करके छोड़ दिया, माने ये कहने योग्य नहीं है। मतलब कि वह आत्मा को मानते ही नहीं है। अब आत्मा को नहीं मानते तो फिर क्या मानते हैं? बस शरीर है, मन है, बुद्धि है। अब आप उस ध्यान से क्या पाओगे, हमें ये बताओ। आपको उस ध्यान के माध्यम से श्वास का वहां पर अभ्यास कराया जाता है। उस श्वास के अभ्यास से आपको थोड़ी मानसिक शांति तो मिल जाएगी, ये बात निश्चित है, क्योंकि आपका मन श्वास के माध्यम से एकाग्र करने को कहा गया है, वो आप कर लोगे। लेकिन आपकी अध्यात्म यात्रा प्रारंभ नहीं हो पाएगी, क्योंकि अध्यात्म ये शब्द ही आत्मा से संबंध रखता है। अधि आत्मनि वर्तते इति अध्यात्म, माने जो आत्मा को अधिकृत करके चलता है उसका नाम अध्यात्म है। अगर आप अध्यात्म की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके अंदर आत्मा का विश्वास ही नहीं है, तो आप यात्रा किसकी करेंगे? तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक हम आत्मा का अस्तित्व स्वीकार ना करें, आत्मा का विश्वास ना लाएं, अध्यात्म की बात कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकती। इसलिए अनेक अनेक तरह के ध्यान लोग करते हैं, कराए जाते हैं, लेकिन उनमें अध्यात्म के नाम पर भी कहीं अध्यात्म की यात्रा होती ही नहीं है। ये बात बहुत अच्छे ढंग से मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, क्योंकि मैं परीक्षा करके बैठा हूं। मैं तुम्हारी तरह मूड नहीं हूं। हर धर्म को, हर दर्शन को परीक्षा करने के बाद में यह कहा जा सकता है, जहां आत्मा की शाश्वतता का सिद्धांत नहीं है,
जहां आत्मा में अशुद्धता और शुद्धता का सिद्धांत नहीं है, जहां आत्मा का अनादिकालीन सिद्धांत नहीं है, उस आत्मा को हम अशुद्ध से शुद्ध कैसे बनाएं, इस बात का जहां सिद्धांत नहीं है, वहां अध्यात्म होगा कहां से। और ये बात जब तक आपके ज्ञान में परीक्षा करके नहीं आएगी, तब तक आपके अंदर वह ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है जो आपने दुनिया की डिग्रियां ले लेकर के कर लिया है। ये यहां कहा जा रहा है, इसका इंटरप्रिटेशन इसी तरीके से होगा। अब आप कहो कि मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे सब कुछ मान्य है। सब कुछ क्यों मान्य है? सब कुछ की मान्यता में आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। सब कुछ तो सिर्फ जानने के लिए होता है, मानने के लिए तो एक ही चीज होती है जो सही होती है। ये सीखेंगे कब? लोग कहते हैं हमें सब कुछ मान्य है, वो बड़े अच्छे समझते हैं अपने आप को। और आजकल एक सेकुलरिज्म चलता है, उसमें यही सिखाया जाता है, भैया सबको मानो, सबको देखो, सबको। अरे भाई मानो सबको नहीं, जानो सबको। हम किसी का निरादर नहीं कर रहे हैं, हम किसी के लिए कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें मानना सब कुछ नहीं है, जानना सब कुछ है। दुनिया को जानो। कितने दर्शन है? 6 नहीं, 360 भी अगर दर्शन हो, 363 भी अगर दर्शन हो, वो भी आप जानो, कोई दिक्कत नहीं है। और जानने के बाद में मानने की चीज तो एक ही होगी। बस अगर आपको परीक्षा करना आए तो एक चीज को मानने की अगर आपकी भावना बनेगी, तब आपकी अध्यात्म की यात्रा शुरू होगी। ये पढ़े लिखे बच्चों को जरूर सिखाना है, जो ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनको सिखाना है, जो अध्यात्म की यात्रा पर उतरने जाते हैं उनको बताना है कि दुनिया के 363 मतों का दर्शन हमें इस अनेकांत दर्शन में मिलता है। और तीर्थंकरों ने 363 मतों के बारे में लिखा है, बताया है, बोला है। और उन तीर्थंकरों के द्वारा जब हमें ज्ञान मिला 363 मत का, तो उसमें अब आपको परीक्षा करना है कि एक तो उसमें सही होगा ही, और उस एक की अगर आपने परीक्षा कर ली तो बस वहीं से आपकी अध्यात्म की यात्रा शुरू होगी। सब कुछ जान करके एक को मानने से काम चलेगा। इसलिए यहां कहा जा रहा है, उस धर्म की शरण में जाओ जो हमें सुख दे, केवल अभी नहीं, यहां का केवल मानसिक सुख नहीं कि थोड़ी सी हम श्वासों पर टिक गए, थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा चैन मिल गया, शांति मिल गई मानसिक, तो हम सुखी हो गए। अरे भाई, अगले जन्म में भी सुख चाहिए, जन्म जन्म की व्यवस्था करके चलो। अगर विवेकी हो, बुद्धिमान हो तो, नहीं तो गरीब हो और कोई बुद्धि नहीं है तो भाई आज खा लो, आज ही कमा लो, ऐसा करना है तो बस ऐसा कर लो। तो जो लोग के पास में ज्यादा धन नहीं होता, ज्यादा जिनके पास में ज्ञान नहीं होता, वो अपना काम चलाते हैं, भाई आज कमाया आज खाया। और जिनके पास में ज्ञान होता है, विजन होता है, आगे देखने की जिनके पास में दूरदर्शिता होती है, तो वो आगे भी तब सब सोच के चलते हैं, भाई अपने कोई खाना कमाना नहीं है, अपने पीछे भी बहुत लोग हैं, उनके लिए भी कुछ इंतजाम करके जाना है। तो इस तरह की जहां पर उनके अंदर ज्ञान विज्ञान की शक्ति आएगी, तो वह आगे की भी चीजें समझ करके चलते हैं, और उसी समझ के माध्यम से उनका नाम दुनिया में होता है। क्योंकि वो केवल इतने के लिए ही नहीं थे कि आज खा लिया आज कमा लिया, उन्होंने इतना कमाया कि पीढ़ियां की पीढ़ियां उनकी खाती रहेंगी, तो भी वह कभी कमी नहीं पड़ेगी। इस तरह की चीजों की परीक्षा करने के लिए यहां कहा जा रहा है, उस सुख की परीक्षा करो जो सुख हमें आगे भी मिले। अब जब आपके पास में आत्मा का विश्वास ही नहीं है, तो वो आत्मा को सुख आगे कहां मिलेगा? बस इसी जन्म में खाओ और गमाओ। तो ये जो आपके अंदर अगर सुख की धारणा है, तो ये सुख की धारणा आपको कभी भी सुख देने वाली नहीं है। तो धर्म के लिए यहां कहा जा रहा है, धर्म रत्न है। जैसे आप रत्न की परीक्षा करते हैं, ऐसे ही आप धर्म रत्न की परीक्षा करें। और धर्म रत्न की परीक्षा करने के लिए ये देखें दो चीजें, कि यह धर्म हमें सुख देता है कि नहीं देता है, और वो सुख देता है तो कितने स्तर पर धर्म में सुख देने की बात है।
शारीरिक स्तर पर सुख, आप खूब एक्सरसाइज कर लो, व्यायाम कर लो, योग कर लो, दुनिया के योग चल रहे हैं, सब आपको शारीरिक स्तर पर सुख देंगे। फिर थोड़े से आप ध्यान में आ जाओ, दुनिया में बहुत सारे ध्यान भी चल रहे हैं, वो आपको मानसिक स्तर पर भी सुख देंगे। लेकिन हमेशा के लिए सुख देने की बात, आत्मिक स्तर पर सुख प्राप्त करने की बात, ये आपको केवल और केवल अरहम ध्यान योग में ही मिलेगा, क्योंकि ये तीर्थंकरों के द्वारा बताया गया योग है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन से योग और कौन से ध्यान को स्वीकारते हैं। तो जिसमें सुख भी मिले आगे और जो सत्य रूप भी हो, दो चीजें यहां बताई हैं। धर्म की पहचान दो रूपों में करना, एक वह धर्म हमें सुख भी देने वाला हो और वह धर्म सत्य रूप हो। तो अगर आपने अपने जीवन में धर्म की सत्यता की पहचान नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया। ये जैन आचार्यों का एक बहुत बड़ा आग्रह रहता है कि आप धर्म रत्न की पहचान करें, ये बहुत बड़ा रत्न है। आप बाहरी रत्नों की तो सब पहचान करते रहते हैं, ये नकली है, ये असली है, ये तेल असली है, ये तेल नकली है, ये घी असली है, ये घी नकली है। लेकिन आप धर्म रत्न की क्वालिटी नहीं समझना चाहते, माने आपके अंदर धर्म का कोई इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं है।